आपको हमारा जो अंग्रेजों के पास तकनीकी शिक्षा थी वो हमारे पास इतनी नहीं थी, तो उसको मजबूत करने के लिए ये बनाई गई है। तो सबसे पहले जो आईआईटी का ये मैंडेट था या उद्देश्य था कि तकनीकी शिक्षा को और बढ़ाया जाए, जिसमें कि सबसे पहले आया हमारे अंडर ग्रेजुएट जो कि बीटेक बोला जाता है इसको। तो उसको ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया, पहले ही जो 30-40 साल रहे हमारे आईआईटी के। तो अब हमारे पास पहले 1908 तक हमारे पास खाली 7 आईआईटी थी इस देश में। अब हमारे पास 23 आईआईटी हैं इस देश में, different they are scattered in different states of this country. One of them is here in IIT Ropar, पंजाब। मोटे मोटे तौर पे ज़्यादातर हर एक स्टेट को एक आईआईटी मिला है, तो पंजाब में हमारे ये आईआईटी रोपड़ है। ये 2008 में बनी, अब लगभग 13-14 साल हो गए ये कैंपस बना। ये 2016-17 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। अगर आईआईटी की बात करें तो हमारे इस आईआईटी की बात करें, हमारे पास 11 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि बहुत सारे हमारे पास करीब 4 या 5 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। वो नंबर वो थोड़ा सा हर एक साल उनकी आते हैं, ज़्यादातर और दूसरे मुल्कों में पढ़ाई की है, फिर आए हैं यहाँ पे। और वो सभी लोग पीएचडी करे हुए, डॉक्टरेट डिग्री है, वो ज़रूरी है हमारे यहाँ टीचर बनने के लिए। लेकिन जब सबसे बड़ा जो चीज़ है आईआईटी का, वो है इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि जेईई के थ्रू होता है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोला जाता है, जो कि एक परीक्षा होती है यहाँ पे प्रवेश लेने के लिए, जिसमें कि करीब 20 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, और 20 लाख में से हम लोग 20,000 स्टूडेंट लेते हैं, जो कि 23 आईआईटी में जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी करीब आई थिंक कितने 1,000 स्टूडेंट्स तब आते हैं, या अंडर ग्रेजुएट की करीब ऐसे मोटे मोटे तौर पे इस तरह से स्टूडेंट्स आते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट की, मतलब बीटेक। फिर हमारे यहाँ एमटेक भी है, मास्टर्स डिग्री भी है, एंड देन वी हैव द पीएचडी डिग्री ऑल्सो। उसमें भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब ये तो पता ही होगा कि आईआईटी अपना एक देश में एक जो बहुत बड़ा ब्रांड बना। अगर आप कोई भी एक ब्रांड की बात करिए, तो उसमें से सबसे पहले मुझे लगता है आईआईटी एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया है इस देश ने। वो अपने देश में ही नहीं, इसी मुल्क में नहीं, आप दूसरे मुल्क में जाइए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अमेरिका रहा 4 साल। मुझे कभी भी जब कोई भी इंट्रोडक्शन करता था मैं अपना, तो मैं बताता था कि मैं आईआईटी से आया हूँ, तो कभी दूसरा कोई पूछता नहीं था कि कहाँ से, बिकॉज दे आस्क यू फ्रॉम वेयर यू आर, कैन यू रिपीट इट, बट दे नेवर आस्क मी अगेन, बिकॉज दे नो in particularly that was I was surprised also that the brand is more popular there, because हमारे जो स्टूडेंट्स गए वो दूसरे मुल्क में, पर्टिकुलरली अमेरिका में, उन्होंने बहुत बड़ा अपना मुकाम बनाया। वो माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ की, उनके सीईओ बने, उनके बॉस बने। तो अब वो कैसे बने? क्योंकि हमारी यहाँ की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो बहुत रिगरस है, बहुत ही एक हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, एक तरीका है हमारा ट्रेन करने का। आपने देखा होगा कभी भी हमारे आईआईटी पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा, हमारे पेपर कभी लीक नहीं हुए। 70 साल से हम अपना एग्जाम कराते हैं। सो दैट्स ए होली काउ दैट आईआईटी नोन एज, राइट। सो इसलिए इसका इतना बड़ा मुकाम बना। और जैसे हमारे यहाँ किसी भी टीचर को, अध्यापक को 42 से 44 लेक्चर देने होते हैं एक पूरे सेमेस्टर में। वो कभी भी 41-42 जरूर हो जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो कोई लेक्चर मतलब 40 भी हो जाए, कोई लेक्चर मिस नहीं करता। ये सब आईआईटी का तरीका है। हमारे यहाँ हर एक चीज़ अपने टाइम पे होगी, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कभी जेई कभी हटता नहीं। आप तूफान आ जाए, बट जेई अपने टाइम पे ही होगा एग्जाम। तो एक हमारा सिस्टम बनाया जो कि इसीलिए हमारा ब्रांड बना। तो अभी मैं हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं आईआईटी के बारे में, फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो हेड बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा बताएंगे डिपार्टमेंट के बारे में। So we have a small video. Dr. Prawat अभी ताजा आए। So he is heading the mechanical engineering department. He will also talk about the mechanical engineering department. And then we have chemistry department से head आ रहे हैं, Dr. Mandal is looking after. उनकी head जो है वो जर्मनी में है अभी, तो उनकी जगह डॉक्टर मंडल इज लुकिंग आफ्टर, वो आ रहे हैं जल्दी। आई थिंक ही इज हियर। सो यस, ही इज हियर। सो डॉक्टर मंडल इज हेडिंग दी
केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सही टाइम पे आए। एंड देन वी हैव द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें डॉक्टर राजेश हैं, वो कि आपको जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो मिलेंगे। तो प्लान ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे सभी हेड आपके डिपार्टमेंट का, वो दे विल गिव यू ओवरऑल व्यू, पूरा एक छोटा सा समरी बताएंगे। उसके बाद वी विल टेक यू इन दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो आपको ग्रुप में बना देंगे, हमारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं पीछे, आप देखेंगे आपके वो हम 3-4 ग्रुप में बना देंगे, जिससे कि जब आप लैब में जाएँ तो एकदम भीड़ ना हो लैब में, इतने लोगों को नहीं ले सकते हैं लैब में। तो 10 या 15 लोगों की एक ग्रुप बना देंगे, फिर आप एक ग्रुप में वो ले जाएंगे आपको, हमने वो सभी इंतजाम किए हुए। थोड़ा सा बता दें इस IIT के बारे में। जो IIT बनी वो 1950 में बनी, पहली IIT है। और उसके बाद JEE एडवांस होता है, उसमें सिलेक्शन मतलब वो लगभग 100 में से 1 बच्चे पास करते हैं, टफ एग्ज़ाम होता है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो इंडिया का जो सबसे टफ माना जाता है एग्ज़ाम टेक्निकल एजुकेशन ये सब के लिए, वो IIT होता है। और इसलिए जैसा बिल्कुल इसीलिए पहले 5 ही IIT हुआ करता था, बट यही कुछ 10-11 साल पहले लगभग हर एक स्टेट में एक IIT है। आई थिंक 23 IITs हैं। हाँ, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल ये है कि हर स्टेट से आपका एक IIT लेके आनी। सही, पंजाब की एक इकलौती ये वाली है, एक ही है यहाँ पर। सारे लोग बहुत प्राउड होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए IIT ओपन है। तो यहाँ पे जो आते हैं पढ़ाई करने, मैं खुद IITian हूँ, मैं IIT खड़गपुर से BTech किया और उसके बाद मैंने बॉम्बे में जॉब किया, फिर सिंगापुर में पढ़ाई की 2 साल, फिर अमेरिका में पढ़ाई किया, PhD किया वहाँ पर। PhD करने के बाद पोस्ट डॉक किया, जो शुरू से अंत तक जितनी पढ़ाई होती है सब करने के बाद ही यहाँ पे टीचर बन के आते हैं, नहीं तो अलाउड नहीं होता है। जितने प्रोफेसर उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है, इसीलिए कि हमने PhD किया। तो ये जो है यहाँ पर आकर के बच्चे 4 साल पढ़ाई करने के बाद वो लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। उनको अगर इंडिया में रहना है, इंडिया में रहना है, इंडिया के बाहर जाना है, तो ज़्यादातर लोग 90% लोग इंडिया के बाहर ही जाते हैं एक्चुअली। पर हमें इंडिया में ही रखना है, लेकिन रखना है मेड इन इंडिया प्रमोट करना है। तो और कुछ नहीं, वो देखिए अब जो लोग अमेरिका गए हैं उनको पता है कि IIT एक इस देश ने एक ही ब्रांड बनाया, मुझे लगता है, जो IIT। आप कुछ भी देख लीजिए, वो सब जो भी ब्रांड है डाइल्यूट हो गए। तो एक IIT ऐसा ब्रांड है जिस पर कि आज तक कोई धब्बा नहीं लगा। हमारा 70 साल से एंट्रेंस हो रहा है, जैसे 70 साल से हम करा रहे हैं, कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ। और इसमें हम 20 लाख में से 20,000 स्टूडेंट लेते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है ये। इसमें सबसे ज़्यादा रिजेक्शन है दुनिया में किसी भी। हम बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी में देखिए। तो इसीलिए इसमें इतना, अगर अमेरिका में जाएंगे आप बोलेंगे IIT से हूँ, तो कोई दोबारा नहीं पूछता। इतना बड़ा ब्रांड है वहाँ पे, अपनी देश से ज़्यादा वहाँ पे बड़ा ब्रांड है। क्यों है? क्योंकि हमारे लोग जो गए स्टूडेंट्स जो हमारे BTech किए, उन्होंने इतना बड़ा मुकाम वहाँ पे हासिल किया। जैसे बोइंग का, माइक्रोसॉफ्ट के, ये सबके CEO जो उनके बॉस हैं वो IITians ही हैं।